हेलो बच्चों, मैं स्नेहल मोदी और आज हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने जाने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ऐसा है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग और नंबर सीरीज मिला के लास्ट 5 एग्जाम्स में 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है। इन केस उसमें से ये 5 मार्क्स भी हम ऑन एन एवरेज कंसिडर कर लेते हैं, तो इट्स अ 1/4 मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर एलआर। और 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन सीए फाउंडेशन एग्जाम। लोग एक 2.25 मार्क्स से फेल होते हैं, तो 5 मार्क ये बहुत बड़ा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। ओके, नंबर सीरीज मतलब क्या है? नंबर सीरीज मतलब क्या है? नंबर सीरीज मतलब ऐसा है कि कुछ नंबर सीरीज में लिखे हुए हैं और हमें उसका सीरीज मेंटेन करना है, मतलब एक पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं वो नंबर। इट्स नॉट लाइक कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया, 1 2 5 6 7 8, ऐसा कुछ नहीं। एक पैटर्न में लिख रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? एडिशन ऑफ 1, एडिशन ऑफ 1। ओके, और इसमें एक यूनिट ऐड हो रहा है। ओके, सिमिलरली इसमें नंबर सीरीज में n नंबर ऑफ पैटर्न्स। ओके, तो हमें आज इनमें से कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सीए फाउंडेशन एग्जाम में जो पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, वो सारे पैटर्न्स हमें देखने हैं, सीखने हैं और समझने हैं। ओके, और जिसकी प्रैक्टिस हमें घर में भी करनी है। आफ्टर दिस सेशन आई विल टेक जो पास्ट एग्जाम प्रॉब्लम्स है वो भी हम लेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज मिला के एक चैप्टर है, बट वी आर टेकिंग ओनली नंबर सीरीज सेशन। ओके, सो अब नंबर सीरीज के पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन टाइप देना चाहती हूँ। नॉट इंट्रोडक्शन बट बेसिक्स ऑफ नंबर सीरीज। लाइक देखिए, हम नंबर सीरीज में ना कुछ टाइप होते हैं कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके के क्वेश्चन नंबर सीरीज में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला तो है जो अपना सीधा सीधा 4-5 नंबर दिए हैं और आखिरी वाला नंबर हमें पूछा है कि नंबर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देन सेकेंड वन इज हमें कुछ नंबर दिए हैं और मिडल नंबर मिसिंग है इसमें का, मतलब वही मिडल जो मिसिंग नंबर है वो हमें ढूंढना है, या मिसिंग जो है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, बोथ इसमें। और आखिरी वाला है रॉन्ग नंबर, और हमारे सिलेबस में इसको ऑड वन आउट भी कहा जाता है। ठीक है, ऑड वन आउट। तो कैसा है कि पूरे नंबर्स दिए हैं बट इसमें से हमें एक रॉन्ग नंबर ढूंढना है। ओके, इसमें से हमें एक रॉन्ग नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पैटर्न्स हैं। मोस्टली जो फर्स्ट वन है इज सो सिंपल, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल है, और रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा लिटिल बिट ऑफ टफ है, बट हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें रॉन्ग नंबर या ऑड वन आउट में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। सो जब जैसे मैंने कहा था कि नंबर सीरीज में n नंबर ऑफ पैटर्न्स है, तो हमें एक एक पैटर्न हमें देखना है किस तरीके से पैटर्न। तो पैटर्न्स में भी ना हमारे 2 टाइप्स है। पैटर्न्स में भी हमारे 2 टाइप्स है। पैटर्न्स में कैसे 2 टाइप आएंगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न, वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न। वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न मतलब जो वैल्यू दी है, मतलब ऐसे समझिए A B C D E और आइदर
1 2 3 4 5 वैल्यू में खुद में पैटर्न दिखाया हुआ है, इसमें +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, क्या 1 4 9 16 25 इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, ये वैल्यू इट्स ये तो हमें नहीं समझ पाएगा, समझ सकेगा, बट ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। कंटिन्यूअस नंबर्स के स्क्वायर्स दिए गए हैं। ओके, तो इट्स अज्यूम ना कि ये 1 का स्क्वायर होगा, तो वैल्यू जो दिया है ये इटसेल्फ पैटर्न फॉर्म कर रही है। ओके, और दूसरा जो है हमारा difference in value showing a pattern, difference in values showing a pattern, मतलब जो हमें वैल्यूज दी है 3 6 9 12 15 इसमें पैटर्न शो किया गया, इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें भी डिफरेंस है 3 का, इसमें भी डिफरेंस है 3 का, और जो डिफरेंस है उसमें पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या है, वैल्यू में इटसेल्फ जो वैल्यूज दी है इनमें इटसेल्फ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इसमें जो है वो डिफरेंस में पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न, जो वैल्यू के खुद में ही पैटर्न है, जो इजीएस्ट वन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट विथ वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न, उसके हम पैटर्न्स देखेंगे। वैल्यू itself showing a pattern। ठीक है, उसका पहला पैटर्न है हमारा स्क्वायर। ओके, स्क्वायर, स्क्वायर में देखिए एक हमें सीरीज दी गई है 1 4, जब कि ये सीरीज ले लेते हैं 9 16 25 36 और हमें लास्ट नंबर पूछा गया है। तो इसमें क्या दिख रहा है, वैल्यूज में ही हमें फर्स्ट नंबर छोड़ दीजिए क्योंकि एक है, एक 1 नंबर जो है वो 1 का स्क्वायर भी हो सकता है और 1 का क्यूब भी हो सकता है। तो इट्स क्वाइट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि पहले ही हम डिसीजन पे आ जाए। अभी 4 क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर, 25 इज 5 का स्क्वायर, 36 इज 6 का स्क्वायर, और लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, लास्ट नंबर हमें पूछा गया। ओके, तो इट्स अज्यूम कि ये 1 का स्क्वायर हो, इट विल बी 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब नहीं है। ठीक है, वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न, तो व्हाट विल बी द आंसर, 1 2 3 4 5 6 6 तक का हमें स्क्वायर दिया गया, तो इट विल बी 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। ठीक है, देन सिमिलरली वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न में क्यूब पैटर्न दिया है। सेम सीरीज लेते हैं, 1 8 27 125 64 और 125। ठीक है, अब फर्स्ट एक नंबर में हमें कंफ्यूजन होता है आइदर 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, जब तक हम आगे की सीरीज नहीं देखते हैं। 8 क्या है, 8 हमें दिख रहा है 2 का क्यूब है, इसमें सब हमें क्यूब्स दिख रहे हैं हर चीज के आफ्टर एनालाइजिंग। ठीक है, 27 इज 3 का क्यूब, 64 इज 4 का क्यूब, 125 इज 5 का क्यूब, तो इट्स अज्यूम्ड कि ये 1 का क्यूब है। ठीक है, हमें लास्ट क्वेश्चन लास्ट नंबर इन सीरीज पूछा है, तो ये क्या रहेगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब इज 216। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इन दिस, हमें नंबर सीरीज के लिए
हमें नंबर सीरीज के लिए वन टू 50 स्क्वायर्स एंड 1 to 20 क्यूब्स लर्न करना है। अदरवाइज हम पैटर्न देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि स्क्वायर है क्यूब है, हमें क्यूब ही नहीं पता तो हम समझेंगे कैसे कि ये क्या है। हम तो डिफरेंस निकालते रह जाएंगे, डिफरेंस का तो कुछ आंसर ही नहीं निकलेगा। तो हमें नहीं कुछ तो आई एम सेइंग 1 to 50 क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे 1 to 50 स्क्वायर और 1 to 20 क्यूब्स लर्न किए थे। आप एटलीस्ट नहीं कुछ तो 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब्स तो कर लो, so that it will helpful in exam. Okay, इतना कर लीजिए, एटलीस्ट आपको ये समझेगा कि ये स्क्वायर है कि क्यूब है। आपको अगर पता ही नहीं कि 5 का क्यूब 125 है, आप कैसे समझोगे? यहाँ तक समझ जाओगे, फिर डिफरेंस ही निकालते रह जाओगे आप। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम सीरीज में डायरेक्टली डिफरेंस निकाल देते हैं, हम क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं करते कि वैल्यू में इटसेल्फ, वैल्यू में भी खुद में एक पैटर्न हो सकता है ना। नंबर सीरीज देखते बराबर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली चलो राइट डाउन द डिफरेंस। व्हाट इज दिस 3, व्हाट इज दिस 5, ये क्या है 7, ये है 9। ऐसे लगेगा कि ऑड वन की सीरीज है, बट बाकी स्टूडेंट एनालाइज ही नहीं करेंगे कि ये स्क्वायर भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। इतना आप कर लीजिए। वैसे आपके पास कैलसी तो अवेलेबल रहता ही है, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लर्न रहना जरूरी है। मैं तो आपको बोल नहीं रही हूँ कि एलआर में ये लर्न करो वो लर्न करो, बट इट्स अ बेसिक थिंग। मैंने तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी ये भी बोल दिया था कि A to Z आपको लर्न नहीं करना है। आप जैसे ही रफ शीट आएंगी आप रफ शीट में लिख देना। सेम स्क्वायर्स और क्यूब का भी आपको लर्न करना है कि ये आपको इस तरीके से नहीं होगा कि आपने लर्न नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न। थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। पहले दो पैटर्न्स तो हमने देख लिए स्क्वायर एंड क्यूब्स के, अभी क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। कॉम्बिनेशन दिया है, चलो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। 8 9 4 25 216 और ये नंबर हमें पूछा है। ठीक है, अभी आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न है तो आप एनालाइज कर पाओगे कि 8 मोस्टली क्या होता है ना, नंबर सीरीज में आपको फर्स्ट नंबर से इतनी ज्यादा जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बट वैसे ही आप सेकेंड या थर्ड नंबर को एनालाइज करते हो अच्छे से तो आपको समझ में आता है। अभी 8 से स्टार्ट हो रहा है, हम डायरेक्टली जजमेंट नहीं ले सकते। इट मे बी 4 into 2 और 4 plus 4 और आइदर इट मे बी 5 plus 3 प्लस भी हो सकता है या 2 का क्यूब, इतने सारी पॉसिबिलिटीज निकल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट नंबर से ही पहले देखेंगे। 9 क्या दिख रहा है हमें 3 का स्क्वायर। ओके, 64 इज लाइक कि 4 का क्यूब, 25 इज लाइक 5 का स्क्वायर और 216 इज 6 का क्यूब। ठीक है, तो ये हम जज कर सकते हैं कि ये 8 है 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब, तो ये क्या आएगा क्यूब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्क्वायर आया, देन 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, देन 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या है 7 into 7 49, बस दैट्स इट, आंसर आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न इज प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज बच्चों आपको पता है व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मतलब क्या है? चलो मैं आपको थोड़ा एक प्राइम नंबर का थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर। सीरीज में होल नंबर, नेचुरल नंबर्स ये भी हो सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट नाउ।
प्राइम नंबर की सीरीज बहुत कॉमन है, प्राइम नंबर हम सीख लेंगे, नॉट सीख लेंगे बट समझ लेंगे। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इज नंबर विच इज, ये आप डेफिनेशन मेरे साथ लिख लीजिए क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा रहता फिर भी हमें याद नहीं रहता या हमें याद नहीं रहता है ये सब चीज प्राइम नंबर, क्योंकि ये हमें डे टू डे यूज में इतना नहीं आता है, जो क्वेश्चंस में हार्डली सम क्वेश्चंस में काम में आता है और हमें उस टाइम पे याद नहीं रहता है, और ये हमने बचपन में सीखी हुई चीज रहती है। ओके, तो प्राइम नंबर, नंबर विच इज divisible by 1 और itself, एक और खुद से डिवाइड होने वाले को प्राइम नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये ऑड नंबर। आप बोलोगे ऑड नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो खुद से और एक से ही डिवाइड होता है और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब ऑड नंबर में देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट व्हाट अबाउट 9? 9 एक से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और खुद 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं आपको थोड़े शुरुआत के कुछ प्राइम नंबर्स लिखवा देती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, प्राइम नंबर मोस्टली स्टार्ट होता है, नॉट मोस्टली, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 इज डिविजिबल, सॉरी 2 से, क्योंकि 1 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, 2 से स्टार्ट होता है। एक जो है वो एक से ही डिवाइड होता है और एक खुद इटसेल्फ है। ओके, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, अब इसमें आगे 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 7 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 21 इटसेल्फ से भी होता है और 1 इटसेल्फ से भी होता है। ओके, तो 21 के बाद आएगा 23, 25 भी 5 से डिवाइड होता है, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, हाँ 27 भी 3 से डिवाइड होता है, 29, 31, 37, तो इजी डेफिनेशन। ओके, तो हम प्राइम नंबर के प्रॉब्लम पे मूव ऑन करते हैं। लेट्स सी, हमें सीरीज, ये लिख लीजिए आप, तब मैं रुकती हूँ थोड़ा। हमें प्राइम नंबर की सीरीज दी है, तब तक मैं प्राइम नंबर की सीरीज लिख देती हूँ। हमें प्राइम नंबर की सीरीज दी है 5, 7, 11, 13, 17 और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया। ये सीरीज हमें लर्न नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये जो डेफिनेशन है ये याद रखनी है। हमें सीरीज लर्न नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रखनी है कि प्राइम नंबर इसे बोलते हैं और ऑड नंबर आफ्टर 1, मतलब ऑड नंबर की ये सीरीज रहती है, ये हमें याद रखना है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। अभी देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 5 दिया है। फर्स्ट नंबर से हमें कभी भी जजमेंट आता ही नहीं है कि व्हाट इज द सीरीज का पैटर्न क्या है। देन 7, देन 11, हम यहाँ तक तो एक जजमेंट दे सकते हैं कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर दिख रहे, बट 9 नहीं आया है, 9 नहीं आया है। देन 11, 13 और उसके बाद 15 भी नहीं आया हुआ है, तो इट्स कंफर्म कि ये प्राइम नंबर सीरीज है विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 90। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न। अभी जो पैटर्न है ये हमारे वैल्यू इटसेल्फ शोइंग पैटर्न्स तो खत्म हो चुके, वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न हमारे खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 4 ही पैटर्न है उसमें जो वैल्यूज इटसेल्फ शो करते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न। ओके, हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न।
डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न। ठीक है, पहला है हमारा एडिशन ऑफ n नंबर, एडिशन ऑफ n नंबर। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। 3, 6, 9, 12, 15 और हमें ये नंबर पूछा गया है। अब ये हमें क्या दिख रहा है, पहले नंबर से तो हम कभी जजमेंट ला ही नहीं सकते, बिकॉज 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 3 प्लस 3 भी 6 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है 3 का, यहाँ पे अगेन हमें 3 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो एडिशन ऑफ 3 ये पैटर्न चल रहा है, एडिशन ऑफ 3 ये पैटर्न चल रहा है। तो 3 इंटू 2 6 तो ये नहीं है। ठीक है, 3 प्लस 3 6 ये है। ठीक है, तो 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। तो सिंपल पैटर्न, ऐसे इजी पैटर्न ही आपको एग्जाम में आते हैं, बट आपको सिर्फ जस्ट उसको एनालाइज करना है। फर्स्ट नंबर से कभी भी आपको जजमेंट नहीं लेना है कि ये पैटर्न हो सकता है। आफ्टर एनालाइजिंग नेक्स्ट नंबर्स ही हमें पैटर्न डिसाइड करना है। ठीक है, सेकेंड वन इज सब्सट्रैक्शन ऑफ n नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ n नंबर। सेम एडिशन ऑफ n नंबर्स की तरह ही सब्सट्रैक्शन ऑफ n नंबर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें सीरीज दी है 68, 64, 60, 58 और ये दिया है, ये हमें पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर से तो हम जजमेंट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है इसका डिफरेंस जो है 4 है, और कुछ करके तो 64 आ नहीं सकता है। ठीक है, और मे बी और होंगे वेज उसके 68 टू 64 आने के, बट हमें इजी पैटर्न ही पूछने वाले हैं। तो आंखों के सामने तो हमें यहाँ से 4 माइनस करने के बाद 64 आ रहा है, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, सॉरी इट्स नॉट 58, इट्स 56, ये 56 है -4, और यहाँ पे भी हम -4 कर देंगे तो ये पैटर्न आ जाता है हमारा 50 सीरीज का नेक्स्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नंबर। अब n नंबर में जो मैं बोल रही हूँ कि एडिशन ऑफ n नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ n नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नंबर, n number can be anything, n number can be anything, anything। n नंबर में हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 n नंबर। ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 भी आ सकता है, 2, 3 टिल n। यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन ऑफ n नंबर 1, 2, 3 टिल n नंबर। ओके, तो यहाँ पे है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ n, multiplication of n number। okay, multiplication of n number, सी हमें सीरीज दी गई है 3, 6, 12, 24 और लास्ट नंबर हमें पूछा गया। हमने एडिशन में भी शायद से ऐसा ही कुछ तो भी हमारा सीरीज था। देखिए 3, 6, 9, 12, बट यहाँ पे भी हम फर्स्ट नंबर से कभी भी जजमेंट नहीं लेंगे। फर्स्ट नंबर से हमारा जजमेंट ही नहीं आता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ अ सीरीज। यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो दिख रहा है ना वो 3 का है,
3 का है, एडिशन ऑफ 3 या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 प्लस 3 भी 6 होता है। बट नेक्स्ट नंबर देखते बराबर हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंस ये है 6 का ओके। 6 और 6 जो है 12 इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 12, ये आता है। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 दिख रहा है कि जो डिफरेंस है 12 इंटू 2 24, तो इसमें प्लस 3 वाला तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कंसिडर करके जो लास्ट नंबर ऑफ सीरीज है ये फॉर्म कर देंगे। 24 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 48। हमें हमारे नंबर्स स्क्वायर क्यूब और नंबर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये मैथ्स में भी काम आएगा। हर टाइम हम कैलसी यूज करके कैलसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और सीरीज को चेक करने के लिए हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैलकुलेटर से स्क्वायर्स क्यूब्स निकाल रहे हैं, इट विल बी सो मच टाइम कंज्यूमिंग। हमें 5 नंबर दिए, हर एक का स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन निकालते हुए हमें कितना टाइम लग जाएगा। और एक एक मिनट के एक एक सेकेंड आपके सीए फाउंडेशन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इज अ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग पेपर, और आपको उसमें आखिरी में टाइम बचा के जो आपके लेफ्ट आउट क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। जो मैंने आपको हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन वाला हमारा जो सेशन है उसमें मैंने बताया कि आपको टाइम बचा के आखिरी में जो क्वेश्चंस नहीं आते वो फ्री माइंड से सॉल्व करना है, सो दैट यू विल गेट एटलीस्ट, जो हमने 10 क्वेश्चन छोड़े उसमें से 5 क्वेश्चन तो आए, हमें 5 मार्क्स तो हाथ के रहते हैं। ओके चलो ये सब साइड में रखो। नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न, डिवीजन ऑफ एन नंबर। से डिवीजन ऑफ एन नंबर, चलो एग्जाम्पल है हमारा 128 128 34 32 16 और लास्ट नंबर हमें पूछा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, चलो हमने शुरुआत में डिफरेंस ही ले ली, ठीक है 32, यहाँ पे क्या 6 का डिफरेंस, बट हमें नेक्स्ट नंबर ही नहीं पता कि जो हम उसका डिफरेंस ले पाए, नेक्स्ट नंबर ही नहीं पता। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें से इतना माइनस किया तो ये निकलता है, मतलब सी इस नंबर में से जो नेक्स्ट नंबर है वो माइनस करने के बाद, बट हमें इसमें नेक्स्ट नंबर ही नहीं पता तो हम माइनस कैसे करेंगे। इट मीन्स 64 इज अ हाफ ऑफ 128, 64 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 128। सिमिलरली हमें क्या दिख रहा है, 32 इज अ हाफ ऑफ 64 और 16 is a half of 32। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ हाफ ऑफ 16, दैट इज 8, तो हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, फिफ्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स। जो भी हमने अब तक के पैटर्न्स पढ़े हैं उसका कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर पैटर्न, सॉरी 2 और मोर पैटर्न, 2 और मोर पैटर्न, ठीक है। मतलब कैसा है कि 2 पैटर्न्स को कंबाइन करके एक पैटर्न फॉर्म किया गया है। जो भी पैटर्न्स हमने अब तक पढ़े हैं उनके कॉम्बिनेशन बना के एक लास्ट में हम एक एडवांस पैटर्न भी लेने वाले हैं, मे बी आइदर वो भी कंबाइन करके इंस्टीट्यूट फॉलो कर सकती है,
इंस्टीट्यूट क्या है, कुछ भी हमें सवाल पूछ सकती है, हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसके लिए ऐसा है कि प्रैक्टिस के साथ साथ हमें सारे पैटर्न्स भी पता रहने चाहिए। ठीक है, चलो विल स्टार्ट। अब इसमें भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स में कुछ और पैटर्न्स निकलते हैं, मैं आपको भी बताने जाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, देखिए इसमें आते हैं 3। देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम एक एक ही लेते हैं। ओके, समझ लीजिए ये सीरीज आपको दी है 22, 21, 23, 22, 24, 23, और ये हमें नंबर फाइंड आउट कर। अभी क्या हमें समझ नहीं आ रहा है, देखिए 22 दिया है, 21 दिया है, फिर एकदम बड़ा नंबर वापस बड़ा हो जाता है, वापस छोटा हो जाता है, बड़ा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करें ना, जब हमें पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, सीधे सीधे हम उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स में बहुत बार हमें समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज द पैटर्न, पैटर्न क्या दिया है। बाय मतलब नॉर्मल एक बार देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमें समझ में ही नहीं आता है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा टिप ये है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, -1, यहाँ पे +2, -1, +2, -1। अब इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? देखिए, पहले एक -1 हो रहा है, देन +2 हो रहा है, देन अगेन -1 हो रहा है, +2 हो रहा है। ये पैटर्न इसी में दिख गया है हमें कि देखिए इट्स सो इजी, एक बार डिफरेंस निकाल लिया, हमें थोड़ा तो भी अंदाजा आ जाता है। तो इसके बाद क्या आएगा, +2, दैट इज ये नंबर आ जाएगा 25। ठीक है, ये नंबर आ जाएगा 25। देन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स का नेक्स्ट। ठीक है, अभी ये है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, एग्जाम्पल के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया है 3, 7, 15, 31, और हमें लास्ट क्वेश्चन, हमें लास्ट नंबर हमें पूछा है, मैं हमेशा क्वेश्चन ही बोल देती हूँ, लास्ट नंबर हमें पूछा है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, इट मे बी, चलिए हम सबसे पहले ना डिफरेंस ही निकाल देते हैं, जैसे हम निकालते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस है 4, का डिफरेंस है 7, 8, और इसका डिफरेंस है दैट इज 16। इसमें ये एक भी फॉर्म हो रहा है कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32, तो ये 63 आ रहा है। ओके, बट एक्चुअल पैटर्न इज, मतलब मुझे जो बताना था, मैंने जो फाउंड आउट किया था, इट्स 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 into 2 plus 1, that is 7, 7 into 2 plus 1, 7 into 2 14 plus 1 15,
then 15 into 2 plus 1, 31, 31 into 2 plus 1, 63. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पैटर्न इसमें निकल गया, ये बाय मिस्टेक निकल गया, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये पैटर्न पे भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 आ सकता है, लेकिन हमें ये पैटर्न भी उसमें देखना है कि ये भी पॉसिबल है क्या उसमें, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो गया, अब इसी में और एक पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, ओके, पैटर्न नंबर, उसी में भी सब पैटर्न है, ओके। अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिया है 5, 9, 17, 33 और लास्ट नंबर हमें पूछा गया है, ठीक है। अब एज यूजुअल हम डिफरेंस निकाल लेते, 4, 6, 34, 16। अब इसमें तो कुछ पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है, तो हम ये देख लेंगे कि 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे तो हमें 9 दिया है, -1 किया तो 9 आ जाता है, तो 9 इंटू 2 18 होता है, 18 में भी हमने -1 किया है तो 17 आता है, 17 इंटू 2 34 आता है, 34 माइनस 1 इक्वल्स टू 33। सिमिलरली 33 इंटू 2 66, 66 माइनस 1, देखिए हमारे सारे नंबर्स फुलफिल कर रहे हैं, 9, 17, 33, 33, तो ये दिस नंबर इज 65, ओके। ये हमें फाउंड आउट करना है। देखिए इस फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन में है, ये वाले क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लिकेशन सीरीज मैच होगी, बट हमेशा मल्टीप्लिकेशन सीरीज और डिवीजन सीरीज मैच होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें डिफरेंस आने के बाद अगर हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कॉम्बिनेशन सीरीज लगा के एक बार चेक कर ले, सो दैट यू कैन फाउंड आउट द एग्जैक्ट आंसर, ओके। सो ये हो गया हमारा, अब जो है इसमें है हमारा थर्ड पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स में हमारा है थर्ड पैटर्न। हाँ, थर्ड पैटर्न है डिवीजन प्लस एडिशन। सिमिलरली पहले इसमें हमने क्या देखा था, एडिशन सब्सट्रैक्शन, देन एक पैटर्न देखा हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उसी में सब पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, सेम डिवीजन एडिशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, ओके। इसमें हमने 5 पैटर्न्स देखे हैं, एक है एडिशन सब्सट्रैक्शन, सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, और थर्ड पैटर्न है डिवीजन एडिशन और डिवीजन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये इसी में इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये सब पैटर्न है इसे, ओके, ठीक है। तो एडिशन डिवीजन एंड एडिशन में चलो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें ये दिया गया है 1000, 502, 253, 128.5 और ये लास्ट हमें पूछा गया है। अब इसमें का डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है कि पहले हम डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज 498, ओके, और देन इसका डिफरेंस है 9,
5 4, ये है 249। दिख रहा है कि इसमें 9 2, ये समथिंग मल्टीप्लिकेशन जैसा दिख रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 आया। सिमिलरली ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। अब इसमें है 5 कैरी 1 9 4 वेट 5 रखना 9 गेले 4 राहिले 2 और 120 124.5 भी आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 का पैटर्न फॉलो हो गया है इसके लिए, बट इन केस एफ ये भी हो सकता है ना, 1000 divided by 2, that is 500 plus 2 502 equals to 502. Then 502 divide, wait a second, battery is running low. तो हम कहाँ पे थे, हम यहीं पे थे। ओके तो ऐसा है, गया कर्सर, वेयर इज माय कर्सर, 502 divided by 2, that is 2 251 plus 2, that is 253. Then 253 divided by 2 is equals to 12.5 plus 2 is equals to 128.5 और 128.5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम, तो 12 बेचो 4 प्लस 2, दैट इज 66.25 हमारा आंसर है। ये सीरीज में, ये पैटर्न में हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 भी सेटिस्फाई हुआ, बट मेरा मेन मोटो है कि आपको पैटर्न दिखाना। हमें यहाँ पे अभी क्वेश्चंस के अलावा हमें पैटर्न्स भी देखने हैं कि किस तरीके के पैटर्न्स दिमाग में, हमें पैटर्न्स रहने तो चाहिए कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इन केस एक्चुअल में हमें ऐसा पैटर्न आ गया, हम तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 लेके चलेंगे और आंसर हमारा गलत आ जाएगा। ओके यू गॉट इट। सो हमें ये सिर्फ पैटर्न ध्यान में रखना है। इट्स नॉट लाइक कि इसमें अरे मैडम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिवीजन ऑफ 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, इतना इजी तरीके से होके भी आप हमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने लगा रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कंफ्यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है। इंस्टीट्यूट के लिए आपका एक एक मार्क्स सिली मिस्टेक से निकालना ही उनका मेन मोटिव रहता है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, बट इंस्टीट्यूट को रिजल्ट निकालना है 3 से 4%, इसलिए वो एक एक मार्क पे कॉन्सेंट्रेट करती है। आपको छोटे छोटे पैटर्न्स में ही कंफ्यूज करके आपका आंसर गलत निकलवा देंगी, हो गया ना, आपका 1 मार्क तो जाएगा, ऊपर से निगेटिव मार्किंग आ जाएगा 0.25 का, कौन से भाव पुराएगा ना। चलो we'll move to not next pattern, next sub pattern. Okay, next sub pattern है हमारा डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं 900 297 96 और लास्ट नंबर हमें पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंस से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, 900
divided by 3, that is 300, ये दिख रहा है. Then 297 divided by 3, 927, 3 9 27, 99, ये भी नियर बाय दिख रहा है. Then 96 divided by 3, ये हम निकाल के रख देते हैं अभी का फॉर. तो अभी 300 और 397 में 3 का डिफरेंस है, 99 और 96 में 3 का डिफरेंस है, तब जाके ये वैल्यू बन रही है 297, 96. सेम 32 में से 3 माइनस कर दो, 29 इज आवर आंसर. ठीक, ये सब पैटर्न दिखाना मेरा मेन मोटिव है. हमें क्वेश्चंस तो हमें आरटीपी स्कैनर सब में मिल ही जाएंगे कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से, बट हमें हमारा जो सोचने का तरीका है या एग्जाम में हम कितने जल्दी या कितने अच्छे से सोच पाते हैं एक क्वेश्चन को एनालाइज रीड और एनालाइज करने के. ओके, तो अभी शुरुआत से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देखिए, जो हमारा है वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न, ये हमारे 4 पैटर्न्स है वैल्यू में: स्क्वायर, क्यूब, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब एंड प्राइम नंबर. ओके, ये देखिए मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको. वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न में हमारा स्क्वायर हुआ, देन क्यूब, देन कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, देन प्राइम नंबर सीरीज. ठीक है. देन नेक्स्ट पैटर्न अपना था डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न. डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न, उसमें एडिशन ऑफ एन नंबर, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ एन नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नंबर, डिवीजन ऑफ एन. ठीक है, ये 4 मेन पैटर्न्स हमने देख लिए. उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न भी हमने देखा जिसमें पैटर्न्स और सब सब पैटर्न्स भी है, मतलब सब पैटर्न्स भी है और सब सब पैटर्न्स भी है. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स में पहला हमने देखा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, देन हमने देखा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला एक सब पैटर्न है. देन हमने देखा डिवीजन एडिशन, देन उसी में हमारा हमने सब पैटर्न देखा है डिवीजन सब्सट्रैक्शन. ये मैंने यहाँ पे आपके इजी वे के लिए ये कर दिया है. देखिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एडिशन, डिवीजन सब्सट्रैक्शन. ठीक है, अभी मूव करते हैं हमारे छठवें पैटर्न. छठवां पैटर्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है. वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न. वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार. ओके, अब देखिए हमें एक सीरीज दी गई है 3 4 6 9 13 18. अभी एज यूजुअल हम फर्स्ट नंबर से तो कभी जजमेंट नहीं ले सकते. नेक्स्ट टिप हमारा ये है कि अगर हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले उनके डिफरेंसेस निकाल के रख दीजिए. कैन यू सी द पैटर्न एंड डिफरेंस. देखिए, एक मतलब सीरीज के हिसाब से चल रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6. तो सिंपल, बट एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है हमें. सर 24 इज आवर आंसर. इसमें असेंडिंग, ये असेंडिंग ऑर्डर है. ओके, इट्स एन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, 6 में ये हुआ हमारा फर्स्ट सब पैटर्न. देन हमारा अभी आएगा सेकेंड सब पैटर्न, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर.
डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। अभी क्वेश्चन में लेती हूँ। 95, 86, 78, 70 और लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा। फर्स्ट नंबर से एज यूजुअल हम कभी जजमेंट नहीं लेते हैं। नहीं समझ रहा है, हमें पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो हम डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस है 9, 8, 7। कैन यू सी द पैटर्न? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। 9, 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद हम क्या है, हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ n नंबर भी इसमें यूज कर सकते, बट हमें सारे पैटर्न्स मालूम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम वो लॉजिक वहां पे लगा सकते हैं। 6 माइनस सब्सट्रैक्शन दैट इज 65 डिसेंडिंग। अभी इसी में एक सब पैटर्न है, हमारा पैटर्न है ये कॉम्बिनेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन पैटर्न, कॉम्बिनेशन पैटर्न, ठीक है। कॉम्बिनेशन पैटर्न में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। 4, 8, 24, 96। डिफरेंस, पहला डिफरेंस हमें दिख रहा है 4। 4 इज 4 प्लस 4, 4 इंटू 2। इसमें डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस आ रहा है 16। 16 इज अ डिफरेंस। एक तो 8 प्लस 8 भी हो सकता है, और 8 इंटू 16 इंटू 2 भी हो सकता है। 8 प्लस 8 नहीं होगा इसमें, 8 प्लस 16 हो सकता है, प्लस 4 हो सकता है, या फिर 16 इंटू 2 भी हो सकता है। 16 इंटू 2 अभी है ये 24, 96 का डिफरेंस आएगा 2 कैरी 1 और कैरी 1 72। अभी इनमें तो कुछ पैटर्न ही नहीं दिख रहा है। डिफरेंस क्या आया हुआ है 4 in 70, बट 4 इंटू 2 करने के बाद आ रहा है 8, 16 इंटू 3 करने के बाद आ रहा है 24, sorry by mistake this is what happen. We'll move to the series. Okay, सेम सीरीज हम फिर से अगेन लेते हैं। 4, 8, 24, 90। देखिए इसमें डिफरेंसेस हम पहले लिखें। दिस 4 and this is 70। तो मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, जो 8 है वो 4 इंटू 2 है। जो 24 दिख रहा है वो 4 इंटू 3। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस के बाद ही समझेंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने जल्दी हमें ये चीजें समझते जाएंगी, और उतने ही जल्दी हम ये चीजें सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सीरीज हम उतने ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। 24 इंटू 4 हमें दिख रहा है इज इक्वल्स टू 96 है। तो मल्टीप्लीकेशन इन असेंडिंग ऑर्डर चलिए, तो सिमिलरली 96 इंटू 5 ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। 96 इंटू 5 इज 480, और 480 है हमारा आंसर है। ओके, सिमिलरली इसमें कॉम्बिनेशन में हमारे कितने भी n नंबर ऑफ पैटर्न फॉर्म हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कितने भी पैटर्न्स हमें दे सकते हैं, ये हम बाय प्रैक्टिस ही सॉल्व कर पाएंगे।
देन नेक्स्ट इसी में ही अब हम लेने वाले हैं ये हम हमारे सारे पैटर्न्स हो चुके हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बार हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने नंबर सीरीज स्टार्ट किए, उसमें आए हैं दो टाइप्स, वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न, डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न। वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न में हमने 4 पैटर्न्स देखे। एक स्क्वायर, देन क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, then combination of square and cube and prime number c, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न। डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न में भी हमने बहुत सारे पैटर्न देखे हैं, एडिशन ऑफ एन नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ एन नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नंबर, देन हमने देखा है डिवीजन ऑफ एन नंबर, पर इन चारों के हम कॉम्बिनेशन भी देख चुके हैं, ठीक है। इन चारों के हम कॉम्बिनेशन भी देख चुके हैं। कॉम्बिनेशन है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन एडिशन, डिवीजन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, सॉरी एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन डिवीजन, डिवीजन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो हम हमारे नेक्स्ट सेशन जब हम लास्ट 2 एग्जाम पेपर्स जब हम देखेंगे, उसमें जब हम देखने वाले हैं उसमें हम एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग एज वेल एज नंबर सीरीज। ये एक ही चैप्टर है, कोडिंग, डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज, हमारे सीए फाउंडेशन एग्जाम में जो लास्ट 5 एग्जाम से 4 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। ऑन एन एवरेज हम पकड़ लेते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो इनके एडवांस प्रॉब्लम एज वेल एज इनको जो पिछले लास्ट एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हमारे पैटर्न्स में कवर नहीं हुए हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।